ॐ गं गणपतये नमः। सोचिए उस विस्फोटक पल को जब सृष्टि का सबसे विचित्र जन्म होता है। भगवान शिव और देवी पार्वती का पुत्र गणेश, एक ऐसा बालक जिसका सिर क्रोध में काटा गया, फिर एक हाथी का सिर लगाकर उसे जीवन दिया गया और वो पूरी दुनिया की बुद्धि और शक्ति का प्रतीक बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखना क्यों अशुभ माना जाता है? क्या वो कहानी सच है जब गणेश ने खुद चंद्रमा को श्राप दिया था? क्या आपने सुना है कि गणेश ने अपनी टूटी हुई दांत से दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखा? और क्या आप जानते हैं कि गणेश के 32 अलग अलग रूप हैं और हर रूप एक नई बुराई का अंत करता है? गणेश चतुर्थी का वो मीठा मोदक, क्या वो सिर्फ एक मिठाई है या उसका संबंध देवी पार्वती के क्रोध और गणेश की असीम भूख से है? आज हम आपको गणेश के जन्म और चतुर्थी से जुड़े उन गहरे रहस्यों में ले चलेंगे जहां हर कहानी एक धमाका है, हर तथ्य एक रहस्योद्घाटन, एक ऐसा रोमांच जो आपकी सांसें रोक देगा और शायद आपके जीवन की बाधाओं को चुनौती दे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ छिपा है वो राज जो बताता है कि गणेश सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि आपके भीतर का विघ्नहर्ता है। और गणेश चतुर्थी के आने से पहले क्या वो शक्ति आपके अंदर जाग सकती है? ये कहानियां हमें भागवत पुराण, शिव पुराण और गणेश पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों से मिलती हैं, जहां गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि का देवता कहा गया है। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। ये उत्सव हर साल अगस्त सितंबर में आता है और 10 दिनों तक पूरे जोश से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस सबसे चौंकाने वाले रहस्य के लिए? गणेश का जन्म देवी पार्वती ने खुद अपनी शक्ति से किया था। उन्होंने अपने शरीर से निकले उबटन से एक बालक बनाया ताकि वो उनके द्वार की रक्षा कर सके। जब भगवान शिव वापस लौटे तो इस बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। शिव के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने एक ही झटके में उस बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती ने यह देखा तो उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने उस बालक को फिर से जीवन देने का वादा किया। उन्होंने अपने गणों को भेजा कि जो पहला सिर मिले उसे ले आओ। उन्हें एक हाथी का सिर मिला। शिव ने वो सिर बालक के धड़ पर लगा दिया और उसे नया जीवन दिया। यही बालक बाद में गणपति कहलाया, यानी गणों का स्वामी, शिव की पूरी सेना का सेनापति। गणेश का स्वरूप अपने आप में एक गहरा राज है। उनका हाथी का सिर अनंत बुद्धि का प्रतीक है। उनका वाहन एक छोटा सा चूहा हमारी छोटी छोटी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का संकेत देता है और उनकी टूटी हुई एक दांत बलिदान और समर्पण का सबक देती है। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाला रहस्य है। गणेश के 32 अलग अलग रूप हैं। बाल गणेश से लेकर सिद्धि गणेश तक हर रूप एक अलग शक्ति को दिखाता है। क्या आप जानते हैं कि एक रूप में वो नारी का स्वरूप भी धारण करते हैं, जिसे विनायकी कहा जाता है, ताकि वो सभी बाधाओं को दूर कर सकें। और गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखना अशुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि एक बार गणेश अपने वाहन चूहे से गिर गए थे और चंद्रमा उन पर हंस पड़ा था। गुस्से में गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी चतुर्थी की रात में उसे देखेगा उस पर झूठे आरोप लगेंगे और विपत्तियां आएंगी। ये भी कहा जाता है कि गणेश ने अपनी टूटी दांत का इस्तेमाल वेद व्यास के साथ महाभारत लिखने के लिए किया था, जहां उनकी कलम की गति उनके ज्ञान के बराबर थी। उनकी 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और 2 पुत्र शुभ और लाभ हैं, जो समृद्धि और सफलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कहानी हमें झकझोर कर रख देती है कि गणेश सिर्फ एक देवता नहीं है,
बल्कि आपके जीवन के हर विघ्न को दूर करने वाली शक्ति हैं। क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि हाथी के सिर वाला एक देवता बुद्धि का राजा कहलाता है? यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन में भी गणेश जैसा कोई शक्ति विस्फोट कितना जरूरी है, जहां बाधाएं जलकर एक नया उत्सव शुरू होता। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम एक और पौराणिक कथा के साथ वापस आएंगे। जय गणेश, नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया।